मोल के 3 सूत्र। मोल के 3 सूत्र आपकी केमिस्ट्री में आपको जबरदस्त बना देगा, बहुत सारी चीज़ों को सोचने में मदद करेगा। मैं सिर्फ 3 सूत्र बताऊंगा और इन 3 सूत्रों को आप याद रखें, समझें और इनके डिटेल्स में जाने के लिए एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उस लिंक को ओपन करके देखें। कुछ मिनट की यह क्लास आपको जबरदस्त सक्सेस दिलाएगा न्यूमेरिकल्स को समझने में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को समझने में। तो चलिए देखें 3 फॉर्मूला। पहला n इज इक्वल्स टू W/m, दूसरा n इज इक्वल्स टू n0/na और तीसरा n इज इक्वल्स टू V/22.4। यहां पर ये सारी चीजें है क्या चीज, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां n जो है मोल है। मोल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उन वीडियोस को पूरा एक एक करके देखना, जबरदस्त तरीके से आप मोल सीखेंगे, मेरी गारंटी है। फिर आपको यह नहीं लगेगा कि यह वीडियो अधूरी है, यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, कंप्लीट है। तो देखें, दूसरा यहां पर आपने लिखा है W, यह है किसी भी पदार्थ का, जिसका भी आपको मोल कैलकुलेट करना है, उसका पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान है, मास है, द्रव्यमान, ठीक है। ग्राम में मास है, द्रव्यमान है। m अगर वो तत्व है तो तत्व का परमाणु भार, या यदि वो अणु है या यौगिक है, यौगिक या अणु है तो अणु का अणु भार, ठीक है। फिर उसके बाद आता है n0, यह है कणों की संख्या। अब ये कण क्या है, कणों की संख्या। कण क्या है, परमाणु हो सकता है, वो अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, की संख्या है। और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या बच गया, इसमें बच गया V। तो V जो है 22.4 लिखे हैं तो लीटर में आयतन है। गैस का NTP या STP, ज्यादा यूज करते हैं STP, पर गैस का लीटर में, चूंकि 22.4 लिखे हैं तो लीटर में आयतन है। अब आपके पास ये 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं, सिंपल सा। किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ये 3 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। छोटी सी क्लास, n इज इक्वल टू W/m, n इज इक्वल टू n0/na, n इज इक्वल टू V/22.4, यह जानना जरूरी है। यहां पर बहुत सारी बातें खुल के आती हैं, समझना होता है। फिलहाल मैं आपके दिमाग को ज्यादा इधर उधर घुमाना नहीं चाहता, तो आपको यह कहूंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम इस जगह पे बात करें n इज इक्वल टू W/m, तो इसका मतलब होगा, ये समझो कि यदि कोई पदार्थ है वो 1 मोल है, तो इसका मतलब हुआ W/m, मतलब किसी पदार्थ का अणु भार
उसके द्रव्य अनुभार के बराबर अगर उसका द्रव्यमान है तो 1 मोल होगा, या 1 मोल का मतलब क्या हुआ ये क्लियर हो गया। फिर मैं आपको इतनी ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहता हूँ, आपको डराना नहीं चाहता हूँ अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला याद हो चुका है। दूसरा है n इज इक्वल्स टू, आपने n नॉट बाई Na याद किए हो, Na का मतलब है अवोगाड्रो नंबर। और तीसरा है n इज इक्वल्स टू V बाई 22.4। इतनी चीज़ों को आप अच्छे से कर लो, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको लिंक दिया है, उस लिंक के वीडियोस को एक एक करके देखोगे, आपको बोलूंगा आप मोल 100% सीख जाएंगे। और ये सीखना इसलिए जरूरी है कि केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का, यानी कि उसके गणित का, न्यूमेरिकल यानी गणित, अंकिक प्रश्न कहते हैं, इसका ये एक बेसिक जानकारी है। और इस बेसिक जानकारी को जब जान जाएंगे, समझ लेंगे, तो आप एक एक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यानी केमिस्ट्री को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है न्यूमेरिकल, कारण ये है कि ये नहीं आता है। तो आपको इतना करने के बाद बिल्कुल ये इतना समझ में आ गया, इतना याद हो गया, फिर मोल के जितने भी वीडियोस हैं आप एक एक करके देखना। फिर उसके बाद बहुत सारे काम आप कर सकेंगे, चाहे आप 11th के हो, चाहे 12th के हो, या किसी तरह का एग्जाम दिला रहे हो। केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती है न्यूमेरिकल, इसका रीज़न यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिए, और इस चैनल को, जो प्राइम केमिस्ट्री चैनल है, इस प्राइम केमिस्ट्री नोट्स को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।